मैं रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हेरोइक में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह, अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज़। आई एम वेरी मच श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर विल हेल्प अस आउट एनीवे। थैंक यू। प्लीज़। रोते बिलखते इस परिवार को जरा गौर से देखिए। यह परिवार उन 26 बंधकों में से एक रोशन अरोड़ा का है। रविवार को बंधक बनाए गए क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने अपने घर पर फोन करके इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद से ही कानपुर के गोविंद नगर में रहने वाला रोशन का परिवार अब अपने बेटे को खतरे में पाकर रो रो कर बेहाल है और वाहेगुरु से बेटे की सलामती की दुआ कर रहा है। साथ ही सरकार से गुहार लगा रहा है कि बेटे की जल्द वतन वापसी हो जाए। रोशन ने एक ऑडियो भी भेजा जिसमें सारी उम्मीदें छोड़ वो कह रहा है कि अब सब खत्म है। रोशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचाने की गुहार भी लगाई है। मैं रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हेरोइक में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह, अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज़। आई एम वेरी मच श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर विल हेल्प अस आउट एनीवे। थैंक यू। प्लीज़। आपको बता दें कि कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी में रहने वाले रोशन अरोड़ा मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। परिवार वालों के मुताबिक उनके बेटे ने बीते शनिवार को फोन करके इस बात की जानकारी दी कि पश्चिमी अफ्रीकी देश के गिनी इलाके में भारतीय मर्चेंट नेवी के एक शिप क्रू मेंबर की टीम को पिछले 3 महीने से बंधक बनाकर रखा गया है, जिन पर कच्चा तेल चोरी का आरोप लगा है। बता दें कि भारत से क्रूड ऑयल लेने के लिए निकले शिप को पश्चिमी अफ्रीका के गिनी इलाके में गिनी नेवी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। दरअसल बीती 8 अगस्त को भारत से नाइजीरिया पहुंचे एक शिप को नाइजीरिया के नेवल अधिकारियों ने जांच के लिए रोका था, लेकिन कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद शिप के क्रू मेंबर्स ने शिप को गिनी इलाके की ओर मोड़ दिया। गिनी पहुंचते ही गिनी के नेवल ऑफिसर्स ने नाइजीरियन नेवल ऑफिसर्स से शिकायत पर शिप को रोक दिया और सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। तब से आज तक 3 महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक गिनी में 26 में से 15 क्रू मेंबर्स को मालावो में हिरासत में रखा गया था, जबकि 16 क्रू मेंबर्स को शिप के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया था। आज जब इन लोगों को यह बताया गया कि अब उन्हें गिनी से नाइजीरिया सरकार को सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसके बाद सभी बंधकों ने अपने परिजनों को सूचना दी और खुद को यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार से भी अपील की है। बता दें कि शिप में कुल 26 सदस्य तैनात हैं, जिसमें 16 भारतीय हैं। साथ ही रोशन ने इस बात की भी जानकारी अपने परिवार वालों को दी कि जुर्माना भरने के बावजूद नाइजीरिया देश की सेना उन्हें छोड़ नहीं रही है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो बेटे को खतरे में देखकर परिवार वालों में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन के परिवार वालों की माने तो बेटे के बताने के मुताबिक उनका शिप वापस भारत की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में गिनी देश की मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स ने उनको रोक लिया। 15 अफसरों को मालावो में कैद कर लिया गया, साथ ही अन्य 16 को जहाज में ही नजरबंद कर दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस घटना के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसने अपने घर वालों को अभी तक जानकारी नहीं दी थी। मगर अब जब गिनी नेवी ऑफिसर्स पकड़े गए, सभी क्रू मेंबर्स को नाइजीरिया नेवी को सौंपने वाले हैं, तो रोशन के अपने मुक्त होने के हौसले टूट गए, जिसके बाद से सारे लोग दहशत में हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने शिपिंग कंपनी के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले पर जब बात की तो उन्होंने नाइजीरिया व गिनी देशों के अफसरों के संपर्क में होने की बात कही है। साथ ही भारत सरकार की पीएम ऑफिस से भी मामले को संज्ञान में लिया गया है। वहीं परिजन हर कीमत पर अपने बेटे को भारत सरकार से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। रोशन की बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उसकी हर किसी से बस एक ही अपील है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को वापस ले आओ। वो अप्रोक्सीमेटली 8 अगस्त को नाइजीरिया के लिए निकले थे। नाइजीरिया पहुंच चुके थे। उनको नाइजीरिया में ही कार्गो करने का ऑर्डर मिला था। कार्गो मतलब ये शिपिंग टर्म्स हैं जिसमें जो क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है, ये क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आता है। तो ये नाइजीरिया क्रूड ऑयल लेने गए थे। तो वहाँ पे क्रूड ऑयल निकालने के लिए उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। शायद कोई और कंट्री उस समय वहाँ पे काम कर रही थी, तो इनको 6 दिन वेट करने का टाइम दिया था। ये वहाँ पे वेट कर रहे थे।
लेकिन उसी रात को ये मिसहैपनिंग हो गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में वो खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करेंगे और गिनी में बंधक सभी भारतीय क्रू मेंबर्स को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। देखिए, मैं रोशन अरोड़ा के पिताजी से, माताजी से, उनकी बहन से मिलने आया हूँ। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि उनका लड़का जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में सर्विस करता था, वो 16 लोगों के साथ सीमा के उल्लंघन में वो कहाँ पर कैसे नाइजीरिया में गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के 3 महीने हो गए। उन्होंने, कंपनी ने जुर्माना भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनको अभी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इनसे जानकारी भी करने आया हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उनको क्या मदद मिली है। तो मुझे पता चला कि केवल इन्होंने पीएमओ में एक चिट्ठी डाली है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी ने क्या की इनको नहीं पता है। मैंने इनसे कहा है कि पूरा प्रार्थना पत्र मेरे नाम का डिटेल बना के दे दीजिए, मैं विदेश मंत्रालय से बात करूँगा।